ये था कि अभी जो हम लोगों ने सेशन देखा था, तो हाँ ये हम लोग बैकएंड पर थे ना लास्ट टाइम। हाँ जी हाँ जी। जी जी। तो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। हम्म, तो अभी हम लोग डायरेक्ट बैकएंड ही ओपन कर रहे हैं, फ्रंट एंड ओपन मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। स्क्रीन मैंने शेयर किया है, स्क्रीन आ दिख रहा है रहा है जी। आपके पास? हाँ जी दिख रहा जी ठीक सर। तो बैकएंड में हमने कुछ बेसिक्स, बेसिक ही हमने देखा था, कुछ ज़्यादा भी किया नहीं था काम इसमें। है। हाँ। तो हमने एक बस एक एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट किया था यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस। और सर्वर हमारा क्रिएट हो गया था, इसको जो रन करना था नोड मोड के थ्रू या फिर नोड के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सर्वर को रन कर सकते हैं यहाँ से। तो कमांड आपको लगाना है सबसे पहले, अगर नोड सर्वर को जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले नोड आपको लगाना है, नोड। देन आपको एंट्री फाइल का नाम, जो भी एंट्री फाइल का नाम होगा, ऐप डॉट जे एस या फिर सर्वर डॉट जे एस या फिर हाँ। इंडेक्स डॉट जे एस, तो उसके हिसाब से आप स्पेस दे करके जैसे ही आगे लगाते हैं फाइल का नाम और एंटर करेंगे तो सर्वर आपको रन कर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है, अब एरर को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये बोल रहा है कि ये पोर्ट ऑलरेडी यूज में है, तो हाँ। इसके वजह से ये एरर आ रहा है। तो मैं कुछ काम कर रहा था उसमें क्लोज कर देता हूँ पहले पोर्ट को। हम्म, तो ये मैंने क्लोज कर दिया है और यहाँ पर इसको मैं वंस अगेन इसको रिस्टार्ट करता हूँ। और समय ज़्यादा ले रहा है, प्रोसेसर प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो यूजुअल टाइम लेता है, कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि सर्वर स्टार्ट होने में इतना टाइम तो नहीं लगता जितना अभी लग रहा है। हाँ तो फटाफट स्टार्ट हो गया। हाँ सर, फटाफट स्टार्ट हो कोई गया ना कोई तो लेकिन मैसेज आएगा। लेकिन चल नहीं रहा है, मुझे लग रहा है सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा हाँ इसको नोट। सिस्टम को एक बार स्टार्ट कर लो आप। हम्म, विंडोज में ये बड़ी पंगे हैं इस तरह के। नहीं अभी मैं काम कर ही रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं चला, लेकिन यहाँ हाँ चल रहा था सब कुछ ठीक ठाक, नहीं लेकिन कभी भी अटक जाता जैसे है, ही। जैसे मेरा हाँ। विंडोज का लैपटॉप है ये। तो नया लैपटॉप है अभी, बिल्कुल अभी कुछ ही दिन हुए हम्म हुए। हम्म ऑन किया सुबह आके, जनरली मैं हाइबरनेट मोड में रखता हूँ, लेकिन जैसे ही आके ऑन किया तो हम्म मैं एक वर्ड की फाइल पे काम नहीं कर पाता। उसमें आ रहा है कि आपका जो है ना हम्म, स्पेस बार प्रेस्ड है, मैंने कुछ कर ही नहीं पा रहा था। रिस्टार्ट किया, हो अच्छा। गया। विंडोज की आधी बीमारी खत्म हो जाती है रिस्टार्ट करने हाँ, तो से। अभी भी मैक लग रहा है मैक यही में करना ऐसा पड़ेगा नहीं है। ही। कर लो एक बार। ठीक है, क्लोज करता हूँ मैं इसको। मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ सर, ठीक है। ओके।
हेलो। 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 हाँ सर, आ गए हाँ आप? जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। कोई बात। और मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम भी कुछ नहीं था। हाँ। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ हमने लॉक किया ही नहीं है, ऐप डॉट लिसन किया था। और लिसन करने के बाद क्या किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा छूटा रह गया था। यहाँ पर कॉमा लगाना था। और ये कॉल बैक लेता है, ये दिया नहीं था। ये लिखना रह गया था। ओके। ठीक है। ये और ओके। अब ये मैसेज नहीं दिया था, इसके वजह से यहाँ पर कुछ भी लॉग नहीं कर रहा था। रीजन हाँ, ये वो था। स्टार्ट स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था। हाँ। तो ठीक। एक बार फिर से कंट्रोल सी करते हैं नोट को। या देखिए अब इंस्टेंट हाँ। आ गया। हाँ ठीक है, जी। जैसे मैंने दोबारा इसको ऑन किया ना, फिर मेरा ध्यान गया यहाँ पर। ये तो यहाँ पर मैंने दिया ही नहीं है यहाँ पर तो। ठीक है, तो ये एक बेसिक कोड स्निपेट है नोड एक्सप्रेस सर्वर का। बस इतने से हमारा एक सर्वर बन गया। पर इस फाइल और में तो शायद बाय डिफॉल्ट एंट्री होती है ना, ये बस पोर्ट नंबर ही चेंज करना था, ये लिखना होता है आगे कंसोल लॉग और सर्वर एडिंग होता नहीं, ये पोर्ट। लिखना होता है। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो ये पूरा गलत आपको कर देना दिया। होता है। ठीक है, तो इतना दे दिया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस पोर्ट को करना सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लीजिए आप, इस तरीके से। हाँ, ठीक ये है। परमानेंट फिक्स हो जाएगा फिर ये। हाँ, फिर यहाँ पर ऐसे कर दिया। हाँ और तो यहाँ आगे पर भी रहेगा। आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, बैकटिक यूज कर लीजिए। हाँ, टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं इसको। और ये जो हमने 302 यहाँ पर ऐसे किया हुआ है, इसको प्लेस होल्डर के थ्रू आप इसको क्या करिए, यहाँ पर कोड पास कर दीजिए। ठीक है। अब क्या है कि देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिए बार बार हमें कंट्रोल सी करके कंट्रोल सी करना होगा। और वंस अगेन इसको रिस्टार्ट करना होगा। ओके। ये एक प्रॉब्लम है, कुछ भी चेंजेस करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी चेंजेस किया है यहाँ पर, ये हाँ जी। ऑटो रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमें कुछ अच्छा। एक ऐसा फीचर भी चाहिए जो कि ऑटो रीस्टार्ट करे। हाँ। बार बार हमें इस कंट्रोल सी करके इस तरीके से करने की जरूरत ना पड़े एटलीस्ट। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक पैकेज है नोड मून। तो हम लोग ब्राउजर पर चलते हैं, एक बार नोड मून ओपन करते हैं। नोड मून को इंस्टॉल करेंगे हम लोग। वैसे तो इंस्टॉल डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट ना करके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ आपको पैकेज कहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर npm आप नोड मून करिएगा, आप ब्राउज जैसे ही करेंगे पहला सर्च आएगा, उस पर क्लिक करिए। आप लिंक पर यहाँ पर देखिए npm आई नोड मून दिया हुआ है। हाँ जी। npm आई नोड मून कराइए। npm आई नोड मून जैसे ही आप करने के बाद कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से, जो मैंने कॉपी किया है यहाँ से देखिए, है ना? ये नजर आ रहा है ना आपको यहाँ पे हाँ कॉपी जी, हाँ करने जी के आ रहा है। हाँ जी, हाँ बाद? ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर बस आप या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा या टाइप कर लीजिएगा, इसको टर्मिनेट कर लीजिए। यहाँ से npm आई नोड मून सेट करिए। हमने npm आई नोड मून कर लिया है। हाँ जी, हो गया। और
ये होगा। तो अब जो हम नोड के थ्रू इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे थे, सर्वर को, अब नोड के थ्रू नहीं करेंगे, अब नोड मून के थ्रू करेंगे। ओके, ऐसे, करता ये करता क्या है? वही जो नोड, ये रीस्टार्ट कर अच्छा। देगा आपके सर्वर को ओके। बार बार मैनुअली, मतलब कंट्रोल सी कर करके, अच्छा कंट्रोल अच्छा सी अच्छा। करके दोबारा नोड ऑटो स्टार्ट स्टार्ट नहीं में नहीं करेगा। आएगा? हाँ, ये ऑटो स्टार्ट में लेकर के चला जाएगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल में आया किया कहीं पर भी, और जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा, और उस कंट्रोल एस मैंने किया, देखिए रिस्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करने पर रिस्टार्ट हो जाएगा ये ऑटो। यहाँ दिख रहा है ना स्क्रीन पर, देखिए रिस्टार्ट हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। ये खुद से होने लगा। तो हो सकता है कि आप अपने लैपटॉप में करें हैं, तो लेटेस्ट मोड अगर होगा, लेटेस्ट मोड वर्जन टू वर्जन थोड़ा सा चेंजेस है, तो हाँ जी। आप एनपीएक्स के साथ ट्राई करिएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ, इसका भी कई लैपटॉप में ना अलग अलग तरीके से चलता है, मतलब जो लेटेस्ट वाले इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, चेंज कर दिया है अब। ऐसे चलेगा नोट मोड, एनपीएक्स, देन नोट मोड आपको लगाना है ऐसे। बाकी सब ओके। कुछ वैसे ही रहेगा। हाँ, बस यानी एनपीएन कि की जगह नोट, एनपीएक्स होगा। हाँ, नोट मोड से पहले आपको एनपीएक्स लगाना है यहाँ पर, इस तरीके से। ओके। यहाँ पर देखते हैं चलेगा या नहीं। आई थिंक सो, नहीं चल गया, ठीक है। इसमें भी चल हाँ। रहा है। और मेरे पास अभी नोट मोड डायरेक्ट भी मैं चलाता हूँ तो डायरेक्ट भी चलता है। लेकिन अभी रिसेंटली किसी के साथ काम कर रहा था तो उसमें नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा बता देता हूँ आपको भी। तो दोनों तरीके से ट्राई कर लीजिएगा, अगर एक डायरेक्ट नहीं चलता है तो इस तरीके से ट्राई कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये हो गया ऑटो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। हाँ। और जो बैकएंड बनाने का मतलब होता है कि हमें एपीआई को कंज्यूम करना है, यानी कि हमने जो फ्रंट एंड बनाया था ब्लॉक का, वहां पर कुछ एपीआईज बनाने हैं और उसको कंज्यूम करना है, यानी कि यूज करना, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट बनाएंगे, तो ये हमारा देखिए एंड पॉइंट बना हुआ है। ये हमारा एक एंड पॉइंट हो गया। ऐसे ही आप बना सकते हैं ऐप डॉट गेट करके, एक और बना सकते हैं फ्लैश लॉगिन बना सकते हैं आप, इस तरीके से। और ये सेम एज ए चीज दो अ, दो दो रिटर्न करेगा, दो टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। पहला रिटर्न करेगा रिक्वेस्ट, दूसरा रिस्पॉन्स होगा। तो ये ओके। आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर पुट कर देना है एज इट इज। और यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं लॉग इन सक्सेसफुल का एक मैसेज, मैं ऐसे ही एक टेम्परेरी तौर पे दे देता हूँ, टेस्ट डॉट सेंड लॉग इन सक्सेसफुल। यहाँ पर लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है। तो अब देखिए, अब यूजर क्या करेगा, ब्राउजर पर आएगा। यूजर क्या करेगा, ब्राउजर पर आएगा। और सपोज करिए यहाँ पर उसने लोकल होस्ट 3002, 3002 क्या है, डोमेन है। कुछ भी डोमेन हो सकता है, google.com या जो भी आपने डोमेन अपना लिया हुआ है वो डोमेन हो हाँ। सकता है, ठीक है। ओके। उसने हिट किया। जैसे हिट करेगा, देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ये किस एंड पॉइंट से आ रहा है, ये दिस। फर्स्ट वाले से, हाँ। हाँ, तो ये डिफॉल्ट एंड पॉइंट है। तो यहाँ से ये आ रहा है, तो एक एंड पॉइंट हमारा ये हो गया। अगर मैं स्लैश लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, स्लैश लॉगिन यहाँ पर, तो लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है। हाँ जी, फिर दूसरे वाला रन लॉगिन, हो जाएगा। हाँ, लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है। ऐसे ही मैं एक प्रोफाइल अपडेट करने का ही बना सकता हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं गेट पे ही दिखाता हूँ आपको अपडेट, अपडेट, ठीक है। और यहाँ से रहता हूँ प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्लैश लॉगिन की बजाय अपडेट चलाता हूँ यहाँ पर, देखिए प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल, यानी कि तीन एंड पॉइंट बन गए हैं, तीनों वर्क कर रहे हैं। हाँ जी। जो नॉर्मल हमारा ब्राउजर होता है, यहाँ पे जो भी एंड पॉइंट हिट करते हैं हम टाइप करके, तो ब्राउजर का जो डिफॉल्ट एचटीटीपी मेथड होता है वो होता है गेट, हाँ जी। ठीक है। और ठीक। एचटीटीपी मेथड क्या होते हैं, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो उसमें मेथड, उसमें चार पांच मेथड्स हैं ऑलमोस्ट। जैसे पुट गेट, सबसे पहले तो गेट है, पुट है, पोस्ट है, पैच है, डिलीट हाँ है, जी। ठीक है। ये चार पांच मेथड है जिसके थ्रू, मतलब हम पहले ही रिक्वेस्ट को बता देते हैं कि ये रिक्वेस्ट किस टाइप का होगा, जो रिक्वेस्ट जा रहा है किस टाइप का होगा। ओके। अगर गेट है तो एक तरह से प्री हिंट मिल गया है कि गेट मतलब कि यूजर का रिकॉर्ड लेकर के आना है एटलीस्ट, ठीक है।
यानी कि अब पहले से फिक्स है गेट मेथड का मतलब कि यूजर कुछ क्वेरी कर रहा है, यूजर कुछ क्वेरी कर रहा है। हाँ जी। तो क्वेरी कर रहा है दैट मीन्स कुछ रिकॉर्ड लेकर के आना है। और अगर पुट या पोस्ट पोस्ट क्रिएट किया, पोस्ट मेथड हमने फिक्स किया पोस्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूजर कोई फॉर्म फिल कर रहा है, यूजर कोई फॉर्म फिल कर रहा है। ओके। तो फॉर्म के केस में पोस्ट चलेगा, बाकी अपडेट के केस में पुट चलेगा। और यही तीन चार मेथड है। और कोई यूजर का रिकॉर्ड डिलीट करना है परमानेंटली तो डिलीट मेथड चलेगा वहां पर। लेकिन यहाँ पर ब्राउजर में डिफॉल्ट मेथड गेट है, तो हम यहाँ से जो ये यूआरएल टाइप करते हैं यहाँ पर, ये एड्रेस बार में, तो यहाँ पे सिर्फ जितना भी जो भी हम हिट करेंगे यूआरएल वो गेट ही चलेगा। ये फिक्स है। यहाँ से हम पुट पोस्ट अदर मेथड हाँ नहीं जी। दे सकते। अदर मेथड देने के लिए आपको जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं इंटरनली या जावास्क्रिप्ट हाँ में, जी। उसमें आपको बताना पड़ेगा अलग से, उसको ओके। स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि इसमें जो मेथड होगा ये पुट चलाना है। ठीक है। ओके। तो अब मान के चलिए हमने यहाँ पर कर दिया, प्रोफाइल जैसे अपडेट करेंगे तो प्रोफाइल अपडेट के केस में चलाना है पुट। ये मेथड है, ये जो गेट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये HTTP मेथड है, हाँ जी। गेट, ऐप डॉट गेट। और यहाँ पर हमने कर दिया HTTP मेथड पुट। लेकिन अब देखिए पुट, पुट मैंने यहाँ चेंज किया, HTTP मेथड क्या किया, पुट किया है यहाँ पर, PUT पुट। ठीक है, यही करना है। जैसे पुट किया, अब अगर मैं अपडेट चलाऊंगा तो चलेगा नहीं, कैनॉट गेट। हाँ जी। ठीक है। और जब भी ये कैनॉट गेट दिया, रीजन ये है कि यहाँ पर जो HTTP मेथड है क्या है, ब्राउजर से तो आ रहा है गेट, ब्राउजर से हाँ ये गेट आ रहा है। पुट है। हाँ तो गेट ही हाँ, आएगा ब्राउजर से तो। ब्राउजर से गेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो गेट नाम का पुट रख कोई बना दिया ही है। नहीं है, स्लैश हाँ अपडेट यार। गेट बना नहीं है। अगर मैं इसको कॉपी करके इसको मैं गेट कर देता हूँ, पुट भी तो रहेगा गेट भी रहेगा, दोनों सेम रख सकते हैं। तो पहले वाला आ जाएगा फिर। पहले वाला आ गेट आएगा। जाएगा। ठीक हाँ। है। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली चल जाएगा, यानी कि अब इसको गेट मिल गया। ठीक हाँ है। जी। तो अब अगला प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें प्रोफाइल अपडेट ही करना है तो फिर हम अपडेट चलाएं कैसे, पुट चलाएं कैसे यहाँ पर। बैकएंड बनाते समय हमें टेस्ट तो करना होगा API, बगैर टेस्ट किए हम हाँ। API बना नहीं सकते। हाँ जी। टेस्टिंग के लिए क्या है कि आपको पोस्टमैन यूज करना होगा, या जो भी लाइब्रेरी आते हैं इस तरह के टेस्ट करने वाले API टेस्टिंग के लिए डेवलपमेंट फेज में, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप थंडर क्लाइंट से अवेयर होंगे तो आप थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। थंडर क्लाइंट यहाँ से देखिए, मैंने कभी यूज नहीं किया बट यहाँ बना हुआ है आइकन, ये दिख मैं रहा है ना VS कोड में यहाँ हाँ पर। मैंने भी कभी यूज नहीं किया है। जब भी मैं यूज करता हूँ पोस्टमैन, पोस्टमैन पर ही मैं फेमिलियर हूँ। तो अगर आपने किया होगा तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो पोस्टमैन से अगर फेमिलियर हैं तो पोस्टमैन पे ही काम करते हैं। ओके। पोस्टमैन यूज किया कभी आपने? मैंने नहीं किया, हाँ टीम करती थी पोस्टमैन यूज। हाँ तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और जो भी मतलब डेवलपर्स होते हैं मोस्टली पोस्टमैन ही यूज करते हैं। तो पोस्टमैन के केस में करना क्या है आपको कि सबसे पहले पोस्टमैन आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। टाइप करिए पोस्टमैन, सबसे जो पहला लिंक आएगा यहाँ पर आप अकाउंट क्लिक कर लीजिएगा। कोई साइन अप का कोई चार्ज वगैरह है नहीं, फ्री है। फ्री के थ्रू या आप जीमेल लॉगिन आएगा वहाँ लॉगिन आप कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा वन टाइम। ठीक है, यहाँ से साइन अप कर लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। साइन अप करने के बाद क्या करना है कि पोस्टमैन का ना एक डेस्कटॉप वर्जन है, उसको डाउनलोड करना होगा आपको। जैसे साइन अप कर लेते हैं यहाँ पर हाँ जी। हाँ जीमेल साइन अप, तो यहाँ से साइन अप कर लीजिएगा। और साइन अप करने के बाद पोस्टमैन का एक डेस्कटॉप वर्जन है, यहाँ से देखिए क्या होगा, डाउनलोड्स, देखिए दिया है ना यहाँ पर, देखिए ये हाँ जी। आइकन दिख रहा है आपको। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से विंडोज पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा एज इट इज, जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन में। ठीक है, वैसे ही करना है। करने के बाद क्या करना है कि आप अपने यहाँ पर सर्च कंसोल पर जाइएगा, पोस्टमैन सर्च करिएगा। पोस्टमैन, ठीक है, जैसे ही पोस्टमैन सर्च करेंगे पोस्टमैन ओपन होगा ऐसे ही। फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन कर रहे हैं पोस्टमैन तो आपसे साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो साइन इन वही करना है जो जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक है। ठीक है, एज इट इज साइन इन करना है जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था। और वहां पर बाय डिफॉल्ट एक वर्क स्पेस आपका बन के आएगा। डिफॉल्ट में एक टीम वर्क स्पेस करके बन के आता है यहाँ पर जो नीचे
दिया था ना यहाँ पर, हाँ जी, हाँ टीम जी, वर्क स्पेस, ये बन करके आएगा। ओके। तो डिफॉल्ट में टीम वर्क स्पेस आएगा यहाँ पर जो देख रहे हैं आप। तो ये टीम वर्क स्पेस के अंदर आपको कलेक्शन क्रिएट करना है। कलेक्शन मतलब कि जैसे मान चलिए कि जब एपीआई हम बनाएंगे, हाँ तो जी, ऐसा तो नहीं है कि एक दो या चार पांच एपीआई से हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी। 100 ऑफ एपीआई बन सकते हैं, 200 बन सकते हैं, 500 बन सकते हैं। हाँ फिर जी। उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। अब थंडर क्लाइंट का तो मुझे नहीं आइडिया कि उसमें कैसे मैनेज करना होता है, क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया इसमें, तो इसको हाँ मैं तो जी। हटा ही देता हूँ। बाकी हम लोग पोस्टमैन की ही बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब बहुत सारे एपीआई हो जाएंगे तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, देखिए, ये देखिए, है ना। तो हाँ अब जी। यहाँ पर क्या है कि देखिए इतने एपीआई हर एक है क्या है कि ये एक वर्क स्पेस है हमारा अनुश्रम नाम से। और हम्म। इस अनुश्रम के अंदर देखिए, जैसे कि एक एप्लीकेशन का मैंने कुछ बना रखा था टेस्टिंग करने के लिए, फिर अर्थ बना रखा है स्टूडेंट्स का इस तरीके से, फिर यूजर का रजिस्टर लॉगिन बना हुआ है यूजर्स के लिए, ठीक है। बिकॉम मेंटर सेक्शन के लिए अलग से बना हुआ है, कार्ड ऑपरेशन उसके जो भी हैं। फिर ब्लॉग के लिए अलग से देखिए बना हुआ, ब्लॉग रिव्यू करने के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए अलग से बना हुआ है। तो अब है क्या कि हमने सबका एक तरफ लगा लिया कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो किया। हाँ अगर जी। जो जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड हमने एक डायरेक्टरी बनाया, और उसके जो भी 4 5 7 10 एपीआई बनाने होंगे उसके अंदर बनाएंगे। उससे होगा क्या कि उससे हमें उसको सर्च करने में बहुत ईजी होगा। हाँ, इजीली मैनेज हो जाएगा। हाँ। और स्टार्टिंग में मैंने भी क्या गलती किया था, जब बिगनर होते हैं मुफ्तली गलती करते हैं, क्या करते हैं हाँ कि जी। स्टार्टिंग में जैसे एक एपीआई बनाया है तो आपको लगे एक ही तो बनाना है, कहीं भी बना लो, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। आप बनाते चले जाएंगे। मैंने कहीं बनाया हुआ, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए इसमें बना हुआ है, इसको मैंने ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो ये पूरा पूरा मतलब मैसअप हो गया, मुझे ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती थी। हाँ जी। ठीक है। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, इसमें आपने पहले वर्क स्पेस बनाओ। वर्क स्पेस यानी आपका प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप एपीआई बनाने जा रहे हैं, तो अपना एक वर्क स्पेस बना लिया यहाँ पर। और वर्क स्पेस क्रिएट करना बहुत ईजी है। यहाँ से आप अगर आपका बाय डिफॉल्ट तो एक आएगा माई टीम करके, अगर वहाँ से वर्क स्पेस नहीं सर्च कर पा रहे हैं, तो यहाँ न्यू का देखिए बटन बना हुआ है। न्यू पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर देखिए किस तरह की का वर्क स्पेस आपको क्रिएट करना है। ओके। नहीं नहीं, ये वर्क स्पेस नहीं आई थी उसको, ये नहीं। ये साइड में आ रहा ना ऊपर, क्रिएट वर्क हाँ, ये वर्क क्रिएट स्पेस। वर्क स्पेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। जैसे क्रिएट वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ये जनरेट होगा, और इसमें कुछ करना नहीं है, ब्लैंक वर्क स्पेस हमें बनाना है। कुछ अगर आप कुछ टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो यहाँ से टेम्पलेट भी उठा सकते हैं, कुछ डमी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, लिखा है ना ओके। एक्सप्लोर आवर टेम्पलेट्स। हाँ तो जी। टेम्पलेट्स आ जाएंगे। बाकी आप ब्लैंक ही बना लीजिए यहाँ से, ठीक है। ठीक है। मैंने मॉन टेस्ट नाम से बनाया है एक। और डिफॉल्ट में जो देखिए ये जो आ रहा है ना, मैनेज एक्सेस एवरीवन इन रेड कार क्रेटर करके, हाँ वन जी। मेंबर के लिए, तो आप जब फ्री वर्जन यूज करें तो यही आएगा। ठीक है। ठीक है, फ्री वर्जन यही आएगा और आप यही सिलेक्ट कर दीजिएगा। ओके। ठीक है, देखिए हमारा ब्लैंक वर्क स्पेस बन गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी हाँ जी। एकदम पूरा, है ना। हाँ। हाँ जी। तो अब मान चलिए कि एक हमने वर्क स्पेस यानी कि हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे, जैसे कि एक प्रोजेक्ट हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे मान चलिए ब्लॉग की हम लोग बात कर रहे थे, तो जब हाँ जी। ब्लॉग बनाएंगे तो सबसे पहले तो एक ब्लॉग के लिए हमारे पास कुछ एपीआई बनाने होंगे, ब्लॉग का डेटा गेट करना है, ठीक है। ब्लॉग पर कुछ और कार्ड ऑपरेशन अप्लाई करना है, जैसे कि एडिट करना है, डिलीट करना है, ठीक, हाँ जी। कुछ चेंजेस करना है। फिर ब्लॉग से रिलेटेड ऑथर हो सकते हैं, ऑथर का डेटा अपडेट करना है, ऑथर का प्रोफाइल अपडेट करना है। तो ऐसे ही हम यहाँ कलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर ब्लैंक कलेक्शन एक क्रिएट किया और इसको रीनेम किया यहाँ पे। हाँ, रीनेम किया, जैसे ब्लॉग हमने बना लिया, ठीक है। एक कलेक्शन ये हो गया। दूसरा हमने बना लिया यहाँ पे ब्लैंक कलेक्शन, रीनेम, इसको भी कर दिया ऑथर, ऑथर किया। और ऐसे ही जैसे मान चलिए कि अब एक एक तो होगा जब ऑथर आएगा अगर लॉगिन करता है तो कुछ अथेंटिकेट भी करना होगा। एक अथ नाम हाँ से जी। बना लिया हमने एक फोल्डर यहाँ पे, डायरेक्टरी अथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग आप अपना कलेक्शन बना सकते हैं। कलेक्शन यानी कि डायरेक्टरी ही बना रहे हैं, और इसके अंदर जो भी हमारे HTTP मेथड होंगे इनको कॉल करेंगे, इनको यूज करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमने जो किया था काम, ये इंडेक्स डॉट जेएस में, अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, कोई मॉड्यूल वगैरह यहाँ बनाया नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अथ के अंदर एक लॉगिन नाम से अभी हम लोग बनाते हैं, लॉगिन नाम से, ठीक है। सबसे पहले
एक लॉगिन के साथ एक रजिस्टर भी बनाते हैं यहाँ पर। ऐप डॉट, पहले गेट कर देता हूँ मैं, गेट स्लैश रजिस्टर, रजिस्टर, और सेम कॉल बैक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रेस्ट डॉट। जब भी हम यहाँ पर रिस्पॉन्स भेजेंगे, अब इसका जो सिनेरियो ये वर्क कैसे करता है, मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 200 के साथ मैंने भेजा, ये ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है अभी, इसको आप देखिए। पहले तो मैंने ये बता दिया था आपको, ये सब तो बता दिया था, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो रिक्वेस्ट है वो रिस्पॉन्स है। तो यूजर जब ब्राउजर पर आता है तो करेगा क्या, वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि वहां से कुछ रिक्वेस्ट करेगा, कोई बटन सर्च क्लिक करेगा, तो सर्च जब करेगा तो रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ जी। कोई क्वेरी कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसके तरफ से जो रिक्वेस्ट आएगा उसी को रिक्वेस्ट हमने यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, REQ से। ठीक है, इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई कंपल्सन नहीं है कि REQ ही लिखना है, पूरा का पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये जो लिखेंगे आपको फिर यहाँ पर यही रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर। हाँ, ये तो सेम रहेगा फिर। ठीक है, ये सेम रहेगा, ये ध्यान देना है बस आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये तो हो गया रिक्वेस्ट। अब जब रिक्वेस्ट भेजा है तो हम उसके बिहाफ पर ये देखिए मैंने गड़बड़ कर दी है, ये रिक्वेस्ट एज इट इज रहेगा, इस रिक्वेस्ट के बिहाफ पर रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, ये रिस्पॉन्स आपको देना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्स। यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा, वहां से रिक्वेस्ट आया यूजर के साइड से, सर्वर के साइड से हमेशा रिस्पॉन्स जाएगा, सर्वर के साइड से हाँ उस जी। रिक्वेस्ट के बिहाफ पर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करेगा सर्वर। तो ओके। ये सर्वर हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है, यहाँ पर देखिए सेकेंड जो रजिस्ट्रेशन का हमने बनाया है यहाँ पर, तो सर्वर ने रिस्पॉन्स किया। तो जब भी हम लोग HTTP मेथड पर, या इसको रेस्ट एपीआई में, रेस्ट एपीआई की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हमेशा जब भी हम रिस्पॉन्स करेगा सर्वर तो एक स्टेटस कोड भेजना कंपलसरी होता है। ये एक जनरल ओके। प्रैक्टिस है कि ओके। आपको हर रिस्पॉन्स के साथ एक स्टेटस कोड भेजना है। ठीक है, ओके। तो जो भी सक्सेस वाले स्टेटस होते हैं, सक्सेस, नहीं कि सक्सेस में भी 200 से लेकर के, अगर हम HTTP स्टेटस कोड की बात करें, मैं एक बार ब्राउजर पे आता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं डीप सिक से ही हेल्प ले लेता हूँ यहाँ को। स्टेटस कोड विथ क्लियर मीनिंग, मतलब उसके मीनिंग के साथ स्टेटस कोड मैंने मांगा है, देखता हूँ क्या आता है यहाँ पर। अभी हम लोग यहीं पर रहते हैं, ठीक है, नीचे नहीं जाते हैं, यहाँ देखिए आप, मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइप के स्टेटस कोड होते हैं। ठीक है, जो 100 पे जो सीरीज स्टार्ट होगा दैट इज द इंफॉर्मेशनल, कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको। ओके। ठीक है, 200 जो सीरीज होगा, यानी कि 200, 201, 202, 203, 204, इस तरीके से चलेगा, बहुत सारे होंगे अभी। बट 299 तक जो है हाँ, ये सक्सेस होगा। हाँ, तो ये सब सक्सेस में चले जाते हैं, दैट इज मतलब सक्सेस है, कुछ भी हुआ होगा, जैसे यूजर ने कुछ क्वेरी किया होगा, कुछ अपडेट किया होगा, उसके भी यहाँ पर सक्सेस आया होगा कि हाँ यूजर रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली, या फिर डिलीट किया होगा कोई रिकॉर्ड, तो यूजर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, समझ रहे हैं ना। सक्सेस से रिलेटेड जो मैसेज होगा 200 का, हमें स्टेटस ठीक है। कोड 200 सीरीज को फॉलो करना है। अगर किसी भी तरीके का रीडायरेक्ट किया है, कि जैसे यूजर ने कुछ किसी एक एंड पॉइंट पर मांगा इंफॉर्मेशन, और वहां से क्या हुआ तो फिर रिडायरेक्ट कर दिया किसी और एंड पॉइंट पर, या किसी और वेब पेज पर हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो चलेगा 300 का सीरीज, हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं इसको 302, 303, 304 ऐसे करके रिडायरेक्ट का सीरीज चलेगा 300 में। 400 मतलब कि एरर आएगा, एरर मतलब कि वो एरर नॉट फाउंड का हो सकता है, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, हाँ जी। या फिर जो रिक्वेस्ट किया है यूजर, जो रिकॉर्ड मांगना चाहता है, लेना चाहता है, जैसे मान के चलिए कि एक यूजर लॉग इन किया,
लॉगिन करने के बाद क्या होगा, वो डैशबोर्ड पर लैंड करेगा। तो डैशबोर्ड पर जैसे ही लैंड करेगा तो उसको उससे रिलेटेड कुछ प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन आएगा। तो मान के चलिए कि यूजर जब डैशबोर्ड पर आता है और उसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ पाता है, एनी रीजन, मान के चलिए एनी रीजन क्या हो सकता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया। सर्च तो किया डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को, बट इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मिल नहीं पा रहा है उसको। तो उस तरह के केसेस में ना 400 का सीरीज चलेगा। ठीक है। और 500 लास्ट में कब चलेगा, कि जैसे मान चलिए कि चलते चलते सर्वर क्रैश हो गया। सर्वर क्रैश हो गया हमारा, यानी कि हमारे सर्वर साइड से कुछ दिक्कत आ रही है, सर्वर क्रैश हो रहा है, कुछ प्रोग्राम प्रोग्राम में एरर है हमारे। देन यहाँ पर 500 का सिर्फ एरर चल जाएगा यहाँ से, यहाँ पर। अब एक एक आप स्टेटस कोड का मतलब देख सकते हैं, देखिए पूरा दिया हुआ है, देखिए यहाँ से। तो मोस्ट ऑफ द जो कॉमन है, बस वैसे ही जनरल जो याद रखते हैं कि 100 का फिर इंफॉर्मेशनल होता है, 200 का फिर सक्सेस के लिए रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज होता है 200, 201, 202, एंड ज़्यादातर वही दो तीन से काम चल जाता है हमारा, ठीक है। और रिडायरेक्ट में 300 और 302, फाउंड या नॉट फाउंड, इस तरीके से ये सीरीज वर्क करता है। तो इसमें देखिए 308 तक दिया हुआ है। फिर 400 के सीरीज में आते हैं तो अगर बैड रिक्वेस्ट, यानी कि जैसे कि कुछ क्रेडेंशियल एरर हुआ, मिसमैच हो गया, अनऑथोराइजेशन का एरर देना है 401, 400, पेमेंट रिक्वायर्ड है 402, इस तरीके से। 403 देखते होंगे, फॉरबिडन का अक्सर मैसेज आता है ना। तो हाँ। इस तरीके से यहाँ से उससे रिलेटेड, यानी कि आपने जब यहाँ पर कुछ हम लोग वर्क करेंगे तो उससे रिलेटेड ही कोड देना है। ऐसा नहीं कि स्टेटस कोड में कुछ भी डाल देना है, कुछ भी नहीं डालना है। क्योंकि हम जब यहाँ पे रिस्पॉन्स देंगे, यहाँ से रिस्पॉन्स भेजेंगे इस लाइन में, तो इफ लाइन में तो कुछ मैसेज भेज रहे हैं ना सर, यहाँ पर देखिए। सही बात। तो ठीक कुछ है। जब मैसेज भेज रहे हैं तो हमें पता है कि ये मैसेज सक्सेस का है, फेल का है, नोट फाउंड का है, अनऑथराइज्ड का है, हमें तो पता है ना। हाँ, तो उसी के बेसिस यानी पे कि कोड डेवलपर को भेजना पता है। पड़ेगा। हाँ, तो उससे रिलेटेड कोड आपको ढूंढना है, यहाँ से सर्च करना है, या आपको गेस करना है कि क्या मैं डाल सकता हूँ उससे सुटेबल कोड। ठीक। वही ठीक। कोड आपको भेजना है, ठीक है। ओके। तो ये हो गया स्टेटस कोड क्या होता है। अब अगला पॉइंट पर आते हैं, जेसन, ये कहाँ से आ गया। पहले हमने डॉट सेंड किया था, देखिए यहाँ पर देखिए डॉट सेंड किया हुआ है, हाँ रेस्ट जी। डॉट सेंड। अब दोनों का मैं पहले डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको, तब ज्यादा पिक्चराइज हो पाएगा। देखिए रेस्ट डॉट सेंड स्लैश लॉगिन पर हम चलते हैं पहले ब्राउजर पर। स्लैश लॉगिन पर मैं आया, ये देखिए लिखा है लॉगिन सक्सेसफुल, लिखा है हाँ। हाँ जी। लॉगिन सक्सेसफुल, लिखा है करेक्ट। अब मैं आता हूँ रजिस्टर पर, यानी कि रजिस्टर में हिट चाहिए, गेट होना चाहिए। हाँ गेट है। अब देखिए कैसे आया है ये। हाँ जी, चेंज हो गया ना इस बार। हाँ अब देखिए, ये जो मैसेज हमने डॉट सेंड किया था, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिया था, इसको मतलब सेंड करने का मतलब सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट हम सेंड कर रहे हैं, नॉर्मल हाँ जी। टेक्स्ट। और डॉट जेसन करने का मतलब सेंड तो कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू जा रहा है यहाँ पर, वो फॉर्मेट जेसन चेंज जा हुआ रहा है। है, जेसन जा जैसे रहा है, सर। एग्जैक्टली जेसन जा रहा है। टेक्स्ट नहीं जा रहा है, मतलब जेसन टेक्स्ट जा रहा है। हाँ टेक्स्ट तो जी। जा ही रहा है, लेकिन जेसन जेसन के फॉर्मेट में जा रहा है। बस इतना सा ही अंतर है। तो इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज ऐसे भेज सकते हैं, जैसे कि मैसेज यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एक अपना स्टेटस लगा के भेज सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस ट्रू कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और कोई यूजर है, जैसे कि यूजर का रिकॉर्ड हमें दिखाना है यहाँ पर, कौन यूजर, मान के लिए कि यूजर आया और रजिस्ट्रेशन किया ऐसे, फुल नेम मैंने यहाँ सेंड किया, जैसे ही फुल नेम यहाँ पर यूजर में करता हूँ यहाँ कल पर। शाम हुई थी वो तो चेंज। यहाँ पर जैसे ही मैंने यूजर को पास किया, तो अब देखिए अगर मैं गेट करता हूँ यहाँ हो पर, जाएगा। इनको दो तो देखो, इसको तो हाँ जी। यहाँ पर अब देख पा रहे हैं, देखिए मैसेज भी आ गया, स्टेटस भी आ गया, और यूजर में यूजर आ गया, यूजर में फुल नेम आ गया, और अभी जो भी प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे वो प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं पोस्टमैन पर सर, ठीक है, इतना यहाँ पर हो गया। अब जो पोस्टमैन हमने किया था, हाँ जी। पोस्टमैन पर आ जाते हैं। पोस्टमैन में
पथ के अंदर आ गया। यहाँ पर आपको एंड पॉइंट क्रिएट करना है। बस यहाँ पर मैं क्या क्या करना है, इस फोल्डर पे आइएगा अथ पर, और यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स दिख रहा है यहाँ पर 3 डॉट्स। हाँ जी। 3 डॉट्स पर क्लिक करिएगा, ऐड रिक्वेस्ट करना है हमको, ऐड रिक्वेस्ट। ओके। देखिए क्लिक किया, एक और ऐड हो गया यहाँ पर। इस पर क्लिक करिएगा, पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से क्या करिए कि जो मेथड है यहाँ पर, यहाँ पर हमने जो मेथड बनाया हुआ है, ठीक है, रजिस्टर के लिए, तो अभी तो गेट है, तो गेट ही रखते हैं यहाँ पर, गेट रखते हैं। और जो हमारा लोकल चलेगा, लोकल कुछ इस तरीके से चलेगा, HTTP कोलन होगा कि स्लैश होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कॉलम हाँ, वो सुबह डबल कोलन स्लैश होगा, है। हाँ ठीक है, लोकल होस्ट। और यहाँ पर करना है 3002 या 1 जिस भी पोर्ट पे चल रहा है उस पोर्ट का नाम देना है आपको। हाँ जी। ठीक है, अगर ये ओके हुआ तो जो हमने डिफॉल्ट में बनाया था, कौन सा ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये चलना चाहिए। ओके। ठीक है, ये चल जाना चाहिए, देखते हैं। चल गया 200, देखिए आया ना, यहाँ पर देखिए पोस्टमैन पर आ रहा है, देखिए स्टेटस को, हाँ सक्सेसफुल है। सक्सेस का स्टेटस कोड है, ठीक है। और अगर देखना चाहते हैं हेडर्स के अंदर भी शायद स्टेटस कोड आता है, तो यहाँ पर देखना मुश्किल होगा क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाता नहीं है, रहने दीजिए। बाकी यहाँ पर स्टेटस कोड आ गया 200। और बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया, यानी कि ये चल रहा है हमारा। हाँ। ठीक है, अब क्या है कि हमें स्लैश रजिस्टर करना है, स्लैश रजिस्टर। तो मोस्टली जो एंड पॉइंट का लास्ट होता है, जैसे अर्थ के अंदर रजिस्टर है, तो इसको भी रीनेम कर दीजिए यहाँ से क्लिक करके, रजिस्टर। कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिख लीजिए, कैपिटल में भी कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं, आपको जो सही लगे उसके हिसाब से आप इसको रीनेम। अब ये पता चलेगा स्पष्ट कि ये रजिस्टर का एंड पॉइंट है, तो सेव कर लीजिए। और ये होगा हमारा लॉगिन, इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, और ये यहाँ पर हमने पेस्ट किया, ये हो गया लॉगिन, ये हो गया लॉगिन। ठीक है, तो गेट में देखिए लॉगिन भी चल रहा है और हमारा रजिस्टर भी चल रहा है। हाँ जी। ठीक है, सही है। लेकिन जब भी हम लोग चलाएंगे लॉगिन और रजिस्टर पर, हमेशा चलेगा पोस्ट एपीआई। ठीक है, इसलिए कि जब भी यूजर लॉगिन करेगा या रजिस्टर करेगा तो वो एक फॉर्म भर रहा होता है। स्क्रीन पर क्या कर रहा होता है सर, स्क्रीन की एक्टिविटी क्या होती है? हाँ सर तो पोस्ट किया, तो हमें यहाँ पे हाँ ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट आ रहा है इसको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जैसे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करता हूँ, देखिए कितने सारे हाँ HTTP जी। मेथड आ गए, बस यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए आप। भी रजिस्टर में पोस्ट किया, तो जैसे ही यहाँ पोस्ट किया तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट आपको ऐड करना, ये मेथड पोस्ट होना चाहिए सेम। ओके। ठीक है, अब मैं पोस्ट करूंगा, देखिए सेम मैसेज आएगा, आ रहा है मैसेज, करेक्ट। हाँ। अब यूजर जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो कुछ फॉर्म भरेगा, यूजर जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, वेबसाइट पे क्या करेगा, वेबसाइट पे तो फॉर्म भरेगा ना रजिस्ट्रेशन करते समय, बिल्कुल। करेक्ट। हाँ तो जी। यहाँ पर भी हमें फॉर्म भरने का एक सिमुलेशन बनाना पड़ेगा। ये सब कुछ होगा एक्टिविटी बॉडी के अंदर, क्योंकि HTML में यानी कि ब्राउजर पर जो भी यूजर फॉर्म करता है और जो डेटा जाता है थ्रू द HTTP वो जाता है बॉडी के अंदर। यहाँ पर देखिए बॉडी नाम का एक ऑलरेडी टैब बटन बना हुआ है, हाँ जी। अलॉन्ग विथ हेडर्स, है ना। हम्म। हम्म। हेडर्स के साथ बॉडी नाम का एक टैब बटन बना है, इस पर क्लिक करना है आपको। और हमें सेलेक्ट करना है रॉ, ये ध्यान ओके। देना है, हमें सेलेक्ट करना है रॉ। और रॉ ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो डेटा टाइप होगा वो होना चाहिए जेसन। यहाँ से अच्छा। अगर टेक्स्ट सिलेक्टेड है या HTML सिलेक्टेड है, इसको आप जेसन कर दीजिएगा। ओके। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाइएगा और आप अपना फॉर्म बनाना शुरू कर दीजिए। जो हम लोग इनपुट फील्ड बनाते हैं ना HTML में, इनपुट टाइप हाँ टेक्स्ट, जी। इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप टेलीफोन, ऐसे करके जो बनाते हैं, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर लेना है लेबल। लेबल हो गया, सपोज करिए फुल नेम, ठीक है, फुल नेम हो गया। और एक ले लिया हमने ईमेल, ईमेल। दूसरा ले लिया हमने पासवर्ड, तो कॉन्टेक्ट ले लिया। 3 4 फील्ड ले लेते हैं, और एक ले लिया पासवर्ड। ठीक है, इतने से हो गया एक बेसिक फॉर्म हमारा हाँ जी। तैयार, हाँ जी। बेसिक फॉर्म तैयार। अब ये जो फॉर्म है, जब हम यहाँ पर पोस्ट एपीआई यहाँ पर हिट करेंगे तो ये फॉर्म का डेटा, यानी ये जो फॉर्म बनाया ये फॉर्म हमें यहाँ पर रिसीव होना चाहिए बैकएंड में, यहाँ पर रिसीव होना चाहिए। अब ये फॉर्म कहाँ किसके साथ आएगा, ये फॉर्म आएगा अटैच होकर के रिक्वेस्ट के साथ।
क्योंकि यूजर हमेशा क्लाइंट साइड से क्या करेगा, रिक्वेस्ट 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 करेगा। कर। हाँ हाँ, जी। तो रिक्वेस्ट के साथ अटैच होकर के आएगा। तो हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है, फिर बॉडी को ढूंढना मुश्किल होगा, आप बॉडी लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक। ठीक है, देखना चाहेंगे तो आप बॉडी हटा करके रिक्वेस्ट एक बार देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, इसको मैंने जैसे हिट किया, यहाँ सेंड किया, कंसोल किया है, कंसोल में डेटा दिखना चाहिए। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, यानी डेटा नहीं आ रहा है। डेटा नहीं आ रहा है तो हम रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकते। डेटा तो चाहिए चाहिए। अगर हाँ इस जी। प्रॉब्लम को सॉल्व किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। आप हम यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में ऐप डॉट यूज यूज करिए टॉप पर। ठीक है, ऐप डॉट यूज यूज करिए टॉप पर। और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेस है, आई थिंक सो एक्सप्रेस डॉट जेसन, ऐसे करना है आपको, मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। देखते हैं, अगर वर्क कर गया तो डेटा आ जाएगा, नहीं वर्क किया तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। हालांकि ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कैसे ही यूज करते हैं। ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये लगाना है। जब हाँ जी। अनडिफाइन आएगा तो ये लगाना है टॉप पर। ये लगाते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। गया हमारा एक, हाँ एंड पॉइंट हिट हो गया। देखिए यहाँ डेटा आ गया, मिला, दिख रहा है ना सर आपको। आ गया आ गया। प्रॉपर्टी वैल्यू हमने ब्लैंक रखा था तो हाँ ब्लैंक हाँ। आ गया। ठीक है। ठीक है, यानी कि डेटा हमें रिसीव होने लगा। हाँ जी। तो इस डेटा को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यानी कि डेटा तो हमें मिल गया। अब करना क्या है, अगला जो टास्क है, इसको डिस्ट्रक्ट करना है। हमने जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्शन मेथड पढ़ा था। बॉडी से हमें क्या करना है, निकालना है फुल नेम, निकालना है यहाँ पर फुल नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट एंड पासवर्ड। ठीक है, हाँ यहाँ से हमने फुल नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड निकाल लिया। अब यहाँ पर कई सारे वैलिडेशंस हो सकते हैं आपका, अपना जो लॉजिक होते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं कि पासवर्ड जो कांटेक्ट नंबर आएगा 10 डिजिट का ही आएगा। अगर 10 डिजिट से बड़ा या छोटा आता है तुरंत एरर जनरेट करना है, इनवैलिड हाँ। कांटेक्ट नंबर या इनवैलिड ईमेल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके अपना जावास्क्रिप्ट का लॉजिक वगैरह, कोड वगैरह हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं, पर इफ नॉट ईमेल, क्योंकि ईमेल होना तो मैंडेटरी है। बगैर ईमेल के रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, हाँ। है ना। तो और एक होना चाहिए पासवर्ड, एंड लगा देते हैं, एंड नॉट पासवर्ड। अगर ये दो वैल्यू नहीं मिलता है तो रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा रेस्ट डॉट स्टेटस 400 के साथ कर देते हैं हम लोग अभी, डॉट जेसन। यहाँ पर मैसेज और करते हैं ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। ये फाइनल नहीं है, ये बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। तो जैसे अगर ईमेल या पासवर्ड नहीं आएगा तो ये तुरंत रिस्पॉन्स यहाँ से चला जाएगा, रेस्टोर स्टेटस 400 जेसन मैसेज ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। अब देखिए जो स्टेटस का वर्क था, यहाँ से हम लोग करते क्या है कि पासवर्ड हटा देते हैं, हाँ पासवर्ड हटा देते हैं। देखिए आ गया ना 400 बैड रिक्वेस्ट। हाँ जी। हाँ, क्योंकि ये ठीक है, ईमेल एंड वैलिडिटी कर पासवर्ड पा रहा है ना। रिक्वायर्ड। हाँ, तो ये हमने एक चेक पॉइंट अपने सर्वर साइड पर भी लगा दिया कि जब भी यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा, ईमेल एंड पासवर्ड तो आना ही आना चाहिए। बगैर ईमेल पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड के हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। ठीक, तो मिनिमम ठीक जो चेक चेक पॉइंट्स होते हैं वहां पर हम लोग वैलिडेशन लगा देते हैं यहाँ से। है। ठीक है सर, बाकी कॉल करेंगे। तो ठीक है, बाकी इसमें हम लोग आगे देखेंगे कल, थोड़ा सा हाँ और जी। एक्सप्लोर करेंगे इसको। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू सर।